विवाह पंजीयन के लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरी होते हैं और दस्तावेज कहाँ मिलेगा भिलाई में अगर बनवाना हो तो? जी, एक शादी जैसे होती है तो उसके 1 महीने के अंदर बनाएंगे तो कम फीस लगती है जी। और 1 महीने के बाद बनाते हैं तो कितने भी साल हो जाए अभी तक के लेट फीस 500 रुपए ही लिया जाता है जी। वर की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और वधु की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। बालिग होने चाहिए। हाँ, बालिग होने चाहिए। यदि नाबालिग है तो हम फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करते हैं सर। जी, उल्टा कार्रवाई कर देंगे। हाँ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और जैसा कि आपको पता है कि महतारी वंदन योजना का फॉर्म भराया जा रहा है, उस फॉर्म में जो है विवाह प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। हालांकि वो अनिवार्य नहीं है लेकिन वो मांगा गया है। लेकिन इसमें ये चीज़ सामने आई कि अधिकांश छत्तीसगढ़ की अधिकांश महिलाओं के पास, अधिकांश जोड़ों के पास जो है विवाह प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप शादी करके जो है तत्काल विवाह प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। क्यों ज़रूरी होता है, विवाह प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है, कहाँ आपको आवेदन करना होगा, किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, सारे विषयों पर आज हम नगर निगम भिलाई में मौजूद हैं। हमारे साथ सुनीता मैम हैं जो काउंटर में ये सब काम देखती हैं। हालांकि ये स्वास्थ्य विभाग के अंडर में आता है, लेकिन सबसे ज़रूरी डिटेल मैडम बताएंगी सुनीता मैडम कि क्या क्या जरूरी होता है। मैडम, अभी तो फॉर्मेलिटी ज़्यादा बढ़ गई होगी, लोग आ रहे होंगे आवेदन करने? हाँ, काफ़ी लोग तो आ रहे हैं, कुछ लोग अभी आ नहीं रहे हैं जी। लेकिन ये महतारी वंदन योजना के बाद से अचानक से भीड़ बढ़ गई होगी? हाँ, भीड़ बढ़ गई है। कुछ लोग तो मतलब विवाह प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है इसलिए भी बना रहे हैं और कुछ लोग जिन्होंने पहले नहीं बनाए हैं उन लोग भी अभी बनवाने के लिए आ रहे हैं जी। क्योंकि ये जरूरी शादी के लिए 10 साल पहले और अभी प्रमाण पत्र बना रहे हैं। जी जी जी। हालांकि मैडम ये एक सवाल है कि शादी के कितने दिनों बाद ये बनवा सकते हैं? ऐसा कोई जरूरी कोई नियम, तारीख वारीख? नहीं, एक शादी जैसे होती है तो उसके 1 महीने के अंदर बनाएंगे तो कम फीस लगती है जी। और 1 महीने के बाद बनाते हैं तो कितने भी साल हो जाए अभी तक के लेट फीस 500 रुपए ही लिया जाता है जी। जी। लेकिन अच्छा रहेगा कि शादी हुआ आप 1 महीने बाद तत्काल आवेदन कर दीजिए जी, तो उनको लेट फीस नहीं देनी पड़ती है। 1 महीने के अंदर कम फीस में ही उनका काम हो जाता है। बिल्कुल। तो हम फीस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैडम सवाल ये है कि विवाह पंजीयन के लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरी होते हैं और दस्तावेज कहाँ मिलेगा भिलाई में अगर बनवाना हो तो? जी, दस्तावेज तो सर उन्हीं लोग देते हैं, आवेदक जो आते हैं जी। सबसे पहले तो आवेदक आते हैं तो उनसे हम लोग बोलते हैं कि 20 रुपए का आवेदन फॉर्म ले लीजिए नगर निगम से। उसके बाद में उनको वर वधु का शपथ पत्र, ये नोटरी से होता है? हाँ, नोटरी से होता है। वर वधु का आयु प्रमाण पत्र या मतलब बर्थ सर्टिफिकेट या रिजल्ट लेते हैं 10th का जी, जिसमें ये मेंशन हो कि तारीख है। माने ये होना चाहिए उसमें कि वर वधु का नाम, पिता का नाम, उनका जन्म तारीख होना अनिवार्य है सर जी। क्योंकि जन्म तारीख के अनुसार ही हम लोग उम्र निकालते हैं जी। वर की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और वधु की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। बालिग होने चाहिए। हाँ, बालिग होने चाहिए। यदि नाबालिग है तो हम फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करते हैं सर जी, उल्टा कार्रवाई कर देंगे। हाँ जी, है ना। और शादी का कार्ड लगेगा, वर वधु का आधार कार्ड है ना, पासपोर्ट साइज की फोटो, वर वधु की शादी की पोस्ट कार्ड साइज की फोटो और एक छोटी शादी वाली संयुक्त फोटो लेते हैं जिसको हम रजिस्टर में भी मेंशन करते हैं है ना। और भवन में यदि शादी होती तो उसकी रसीद ली जाती है। अच्छा, कोई भवन में शादी की है तो उसकी रसीद की कितना बिल लगा होगा? हाँ, अगर विधवा विधुर हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लिया जाता है और अगर तलाकशुदा है तो तलाकनामा के पेपर लेते हैं, उसके बाद ही उनका हम फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं जी। हाँ, इस तरह पूरा मतलब। और पंडित जी का प्रमाणित भी लिया जाता है, उन्होंने शादी कराई है, कहाँ पर शादी करवाए हैं जी। ये सब पूरे डॉक्यूमेंट पूर्ण होने के बाद ही हम यहाँ पे काउंटर में आवेदन एक्सेप्ट करते हैं जी। और 1 हफ्ते के अंदर उनको प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वो प्रमाण पत्र यहीं आके मिलेगा कि उनके घर चले जाता है? वो नहीं, घर नहीं जाता सर, यहीं आवेदक लोक सेवा केंद्र में आकर ले लेते हैं और चॉइस के माध्यम से भी जो लोग हमारे पास आवेदक आते हैं उनको भी हम मतलब उनका भी यहाँ आवेदन स्वीकार किया जाता है। उसके बाद उनको चॉइस सेंटर से ही यानी ऑथेंटिक अधिकारी जो साइन करते हैं उन्हीं के द्वारा मतलब वो प्रमाण जारी किया जाता है। से जारी किया जाता है। बिल्कुल, यानी कि 10 साल पहले शादी हो गई हो या फिर 15 साल पहले या 20 साल पहले शादी हो गई, उनको लग रहा है कि अब जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहिए, तो शादी का कार्ड कैसे करेंगे? वो शादी कार्ड वो इधर उधर कर दिए होंगे तो? सर ऐसा रहता है, कोई लोग रखे रहते हैं तो दे देते हैं, नहीं रहते हैं तो फिर वो लोग अपने सुविधा अनुसार मतलब यहाँ पर सबमिट करते हैं। तो शादी का कार्ड इसलिए जरूरी क्योंकि उसमें ये मेंशन रहता है कि शादी हो रही है, शादी कहाँ हुई है। बिल्कुल। और भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो विवाह होता है उसी को हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। बाकी सारे निगमों में अलग अलग काउंटर है, सब जगह बनते हैं तो
तो दुर्ग निगम का दुर्ग निगम में होता है, यहाँ का भिलाई का ही हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल, भिलाई निगम क्षेत्र में शादी हुई होगी, जो शादी होती है उसी को यहाँ पर हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। और ये सबसे जरूरी चीज है कि शादी में जब किसी भवन में कराते हैं तो उसका बिल रखना जरूरी है शादी, इसलिए कि आजकल ऐसा होता है कि अपनी अपनी सुविधा के अनुसार वर वधू पक्ष के लोग शादियां करवाते हैं जी। तो कभी कभी लड़की वाले यहाँ आके करवाते हैं जी। तो इसलिए हम वो फॉर्म मतलब ले लेते हैं मतलब यहाँ पर शादी हुई है तो उससे क्या विवाह स्थल का हमको मतलब जानकारी मिल जाता है जी। अगर लड़की वाले राजनांदगांव के हैं और लड़के वाले बिलासपुर के हैं, उनको शादी करने के लिए उपयुक्त स्थान भिलाई में मिला तो प्रमाण पत्र ही बनेगा। जी जी, यहीं से बनेगा, माने फेरा जहाँ होता है उसी को हम शादी स्थल भिलाई जो होना चाहिए, हाँ मैरिज प्लेस को ही मतलब महत्व दिया जाता है सर। जहाँ पे शादी होगी उसी निकाय क्षेत्र में उनका प्रमाण पत्र बनेगा। जी सर। टोटल फीस कितनी लगती होगी मैडम इसमें? टोटल फीस यहाँ पर वही लेट फीस सर 560 रुपए, 60 रुपए जो कि स्कैन फीस है और 500 रुपए लेट फीस, और 1 महीने के अंदर का 50 रुपए और स्कैन फीस 60 रुपए। अगर 1 महीने के अंदर आप बनवाते हैं तो 50 रुपए में शादी का वो प्रमाण पत्र बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी डिटेल, बहुत आसानी से उन्होंने समझा दिया है। तो अगर आपने अभी तक शादी प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। मैडम बहुत जगह काम आता है ना विवाह प्रमाण पत्र, और गवाह भी लेते हैं सर हम, 2 गवाह रहते हैं। जी, 2 गवाह भी लेते हैं कि उनकी मौजूदगी में शादी हुई है। जी सर। ठीक है, तो डिटेल कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने शादी का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिए, बहुत काम आने वाला है। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।